Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are gonna do states of matter. Alright, so today's topic is states of matter. Okay, so now let us go to that slide of states of matter. We have completed matter's all the properties. Right, so today we are gonna start with states of matter. Alright, so फर्स्ट ऑफ ऑल मैटर एग्जिस्ट इन थ्री डिफरेंट टाइप्स. ओके, जो मैटर है उसके थ्री डिफरेंट टाइप्स में उसको डिवाइड किया हुआ है. स्टेट्स ऑफ मैटर मीन्स कि जो मैटर है उसे थ्री डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइड किया हुआ है. दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. ऑल राइट, सो नाउ वी आर गोना डू that the properties of solid, liquid and gases. So first of all we are going to do properties of solid. All right, so here it is. Solid have definite shape and fixed volume. Okay, जो solids है okay, so what is there written that it has definite shape and fixed volume means कि उसकी जो शेप है उसकी डिफरेंट शेप होती है, मतलब कि उसकी चेंज नहीं होती शेप, एक ही शेप में वो होती है सॉलिड. ओके, और उसका एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है. तो क्या है उसकी, क्या मैं फिर से बोल रही हूँ, उसकी डिफिनेट शेप होती है, मतलब कि चेंज नहीं होती, एक ही शेप में रहती है. ठीक है, और उसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है. अब सेकेंड क्या आती है, द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज मिनिमम. जो स्पेस पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होती है, देखो ये क्यूब है यहाँ पर बना हुआ सॉलिड शेप का. ठीक है, इसके अंदर ये गोल गोल देख सकते हो, जैसे ऐसे गोल गोल बने हुए हैं, ऐसे गोल गोल बने हुए हैं ना. तो ये इसके ऐसे नहीं है, इसके अंदर जो स्पेस मिली हुई है ना पार्टिकल्स को, जो पार्टिकल्स को स्पेस मिली हुई है ना वो इतनी कम मिली हुई है. देखो जैसे यहाँ पर इतने छोटे छोटे, इसमें स्पेस ही नहीं है. ठीक है, इसके अंदर जो स्पेस होती है इसकी इसकी सॉलिड शेप के, मतलब कि जो सॉलिड शेप की कोई चीज़ होती है उसके अंदर जो स्पेस होती है पार्टिकल्स की वो बहुत कम होती है. ठीक है, अब नेक्स्ट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज मैक्सिमम. मीन्स कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीन्स कि अगर हम उसे खींचें, मतलब कि जो उनमें फोर्स है ना वो ज़्यादा है, मतलब कि अगर हम कोई सॉलिड चीज़ को तोड़ना चाहते हैं तो उसमें हमें हमारा फोर्स ज़्यादा लगेगा. मीन्स कि उसके अंदर जो फोर्स अट्रैक्शन है वो ज़्यादा है. ऑल राइट, नेक्स्ट इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज मिनिमम. और जो इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो मूव नहीं कर पाते अच्छी तरह, फ्रीली मूव नहीं कर पाते, वो थोड़ा सा ही मूव कर पाते हैं, बिकॉज इसमें जो पार्टिकल्स की स्पेस होती है वो कम होती है. ओके, सो दैट्स वाई द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज ऑल्सो लेस. ओके, दे आर लीस्ट कंप्रेसिबल. दे आर लीस्ट कंप्रेसिबल मीन्स कि जो इनके अंदर जो कंप्रेस्ड होती है ये कंप्रेस्ड कम होती है. जो सॉलिड थिंग्स होती है कंप्रेस्ड कम होती है. ओके, देयर रेट ऑफ डिफ्यूशन इज लीस्ट, और इनमें डिफ्यूशन भी कम होता है. ऑल राइट, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड. नाउ वी आर गोना डू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स. ऑल राइट, अब क्या है, लिक्विड हैज़ नो डेफिनेट शेप बट हैज़ फिक्स्ड वॉल्यूम. लिक्विड्स टेक द शेप ऑफ द कंटेनर. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फर्स्ट प्रॉपर्टी, कि जो लिक्विड्स है उसकी डेफिनेट शेप नहीं होती. मीन्स कि जैसे सॉलिड की एक शेप है, लाइक वी आर हैविंग रूबिक्स क्यूब, और रूबिक्स क्यूब को हम उसकी एक ही शेप बन सकती है, हम उसकी कोई और शेप नहीं बना सकते ना. जैसे हमने उसे एक बाउल में डाला रूबिक्स क्यूब को तो वो उस बाउल का शेप ले लेगा नहीं. अगर हम कोई लिक्विड चीज़ को डालेंगे, जैसे हम वाटर डालेंगे बाउल के अंदर, तो वो उसकी शेप ले लेगा. इट मीन्स कि इट हैज़ नो डेफिनेट शेप बट it take the shape of the container in which we put that liquid. Okay, and it has a fixed volume. All right, now second is the space between the particles is intermediate. The space between the particles is intermediate means कि जो अंदर पार्टिकल्स होते हैं वो, मतलब कि वो मूव फ्रीली थोड़ा सा मूव कर सकते हैं, मतलब कि वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, वो इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं हुए होते एक दूसरे के साथ कि वो चल ही ना पाए, वो चल सकते हैं, मतलब कि इंटरमीडिएट है. ओके, नेक्स्ट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज इंटरमीडिएट. नाउ हेयर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. जो स्पेस है उसमें वो भी इंटरमीडिएट है, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी इंटरमीडिएट है. मीन्स कि
उसकी जो अट्रैक्शन है मतलब कि हम उसको पकड़ सकते हैं, मतलब कि उसकी सॉलिड की तरह हार्ड नहीं है जिसमें हमें ज़्यादा फोर्स लगे। ओके, नेक्स्ट इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज इंटरमीडिएट। अब इसकी मूवमेंट भी इंटरमीडिएट है, जो दैट दे कैन मूव फ्रीली। ओके, दे आर लेस कंप्रेसिबल, मीन्स कि द लिक्विड्स आर लेस कंप्रेस्ड। ओके, देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन सॉलिड, और इसमें डिफ्यूजन ज़्यादा है सॉलिड में, सॉलिड से। ओके, now next property is our properties of gaseous. Now this is the last property of states of matter, and let's go to this. Gaseous have no definite shape or fixed volume. Gases occupy the whole space of the container. So what is written here, जो gaseous है उसकी कोई shape नहीं होती, because you know, या जैसे बैलून हमने किया उसके अंदर जो उसकी जो शेप बनी है उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती गैस की। अगर हम बैलून फुला रहे हैं तो उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होगी, वो अंदर भी होगी और अंदर भी फ्रीली होगी, और इसका जो होता है इट हैज़ फिक्स्ड वॉल्यूम एंड गैशियस ऑक्यूपाई द होल स्पेस ऑफ द कंटेनर। जैसे हमने बैलून फुलाया, उसके अंदर जितनी भी स्पेस है वो सारी गैस ने ली है, ठीक है, ऊपर तक। जैसे वाटर को हम कंटेनर के बाउल के हाफ तक डालते हैं, वो हाफ तक की स्पेस लेता है। अगर हम गैस को बैलून के अंदर पूरा डालेंगे तो वो पूरी जगह लेगा, इट विल ऑक्यूपाई होल स्पेस। ओके, नेक्स्ट इज द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज मैक्सिमम। जो इसकी जो पार्टिकल्स की स्पेस है एक दूसरे के साथ वो बहुत ज़्यादा है। यू कैन सी दिस इज़ द फर्स्ट पार्टिकल, ठीक है, तो इसमें कितना गैप है ना। सो दिस आर द space between the particles is maximum. Next is the force of attraction between the particles is minimum. और जो force of attraction है मतलब कि force of attraction जो इनकी है ना वो कम है। Alright, the movement of the particles is maximum. और जो ये freely move कर सकते हैं कहीं भी, ये जो particles है इसके, और ये freely move कर सकते हैं, ठीक है। इन गैशियस दे कैन मूव फ्रीली, बिकॉज हमने बैलून फुलाया, उसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो कहीं भी जा सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट इज दे आर मोस्ट कंप्रेसिबल, मीन्स कि वो ज़्यादा कंप्रेस्ड है, एंड द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन सॉलिड एंड लिक्विड, मीन्स कि जो गैशियस है, गैशियस में डिफ्यूजन सॉलिड और लिक्विड से ज़्यादा है। सो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, इन विच diffusion is more, so you can write gaseous में। okay, all right, so this is the property of gaseous, and these are the diagram of gaseous, liquid and solid, and you can see here this is gaseous। okay, ये gaseous है, आप देख सकते हो particles कितने दूर है, और ये फ्रीली मूव कर सकते हैं। एंड लिक्विड में देखो, लिक्विड में थोड़े से क्लोज आ गए, और सॉलिड में तो पूरे ही टाइट है। ओके, सॉलिड में तो पूरे ही टाइट है। ऑलराइट, सो दिस इज द डायग्राम, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। नाउ देयर कम्स this we will do in next video। okay, so this is for this video। wait, we are going to discuss the question answers which is there on। so हमारी states of matter तो complete हो गई है। अब हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे, ब्लू वाले जो पेज नंबर 6 पे है क्वेश्चन आंसर्स, वो हम डिस्कस करने लगे हैं। ओके, एंड ये जो क्वेश्चन आंसर्स अब हम डिस्कस करेंगे ब्लू वाले, वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। ओके, उसके आंसर्स। ओके, नाउ दीज आर योर क्वेश्चंस ऑफ पेज नंबर 6, and now we are going to discuss the first question is there, you can see here the mass per unit volume of a substance is called density। okay, और हमें क्या पता है, हमें अरेंज करना है ऑर्डर में दैट इंक्रीज इन डेंसिटी, और हमें ये बहुत सारे मतलब कि चीज़ें दी हुई है और हमें ये बताना है इनको अरेंज करो ऑर्डर में, इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी, मतलब कि पहले किस में ज़्यादा है फिर कम वाली लास्ट में। ओके, सो हम क्या करेंगे, सो हेयर कम्स दैट एयर इज फर्स्ट, then exhaust of chimney, then cotton, then water, honey, chalk, and then iron।
Okay, so these are the arranging of in the order of increasing density. All right. Now second question comes, that is the A part, to evaluate the difference in the characteristics of state of matter. ठीक है, अब हमें करेक्टरिस्टिक्स बताने, तो हम क्या करेंगे, विल जस्ट मेक 3 lines on our notebook and then we are gonna just differentiate them. that first of all, solid state का क्या लिखेंगे, it has definite shape and volume. लिक्विड में no definite shape and has volume. gaseous में क्या लिखेंगे, gaseous neither a definite shape nor a definite volume. और सॉलिड में लिखेंगे इट इज़ इनकम्प्रेसिबल. लिक्विड में लिखेंगे कंप्रेसिबल टू अ स्मॉल एक्सटेंट. गैशियस में लिखेंगे कंप्रेसिबल. और अब सॉलिड में लिखेंगे देयर इज़ अ लिटल स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉलिड. और लिक्विड में लिखेंगे दीज पार्टिकल्स हैव अ ग्रेटर स्पेस बिटवीन देम. and gaseous में the space between the gaseous particles is the greatest. and then solid में लिखेंगे these particles attract each other very strongly. and liquid में लिखेंगे the force of attraction between the liquid particles is less than solid particles. and then gas में लिखेंगे the force of attraction is less between gaseous particles. और कुछ भी आप लिख सकते हो डिफरेंशिएट में, जो भी आपका मन करे. अब हमारा बी पार्ट क्या आता है, कमेंट अपॉन द फॉलोइंग. कमेंट अपॉन द फॉलोइंग. तो यहाँ पर हमें दिया गया है what is given to us, rigidity, compressibility, fluidity, filling a gas container, shape, kinetic energy and density. अब इसके बारे में हमने बताना है, तो मैं क्या बताऊंगी rigidity का. rigidity can be expressed as the tendency of matter to resist a change in shape. Compressibility is the ability to be reduced a lower volume when force is applied. Fluidity is the ability to flow. By filling a gas container, we mean the attainment of shape of the container by gas. Shape defines a definite boundary, and kinetic is the energy posed by a particle due to its motion, and density is the mass per unit volume. Okay, now third question comes, give reasons for the following. So what is first, gas fills completely the vessel in which is it kept. तो इसका क्या होगा, there is a little attraction between particles of gas, thus gas particles move freely in all directions, therefore gas completely fills the vessel in which it is kept. Okay. Next comes, a gas exerts pressure on the water of container. So क्या आएगा, the particles of gas move randomly in all direction at high speed, and as a result the particles hit each other and also hit the walls of the container with a force, and therefore gas exert pressure on the wall of the container, right? Now next is, a wooden table should be called a solid. Why? Wooden table has a definite shape and volume. It is very rigged and cannot be compressed, and that is, it has a characteristics of solid. Hence, a wooden table should be called a solid. Now next is, we can easily move our hand in air, but to do the same through a solid block of wood, we need a karate expert. So इसका क्या होगा, the particles of air have space between them. On the other hand, wood has a little space between its particle. Also, it is rigged. For this reason, we can easily move our hand in air, but to do same through a solid block of wood, we need a karate experts. Okay, now last question is, liquid generally heavier, lower density as compared to solid, but you must have observed that ice floats on water. Find out why. Because the mass per first of all, the mass per unit of volume of a substance is called density. That density is equals to mass or volume. As the volume of a substance increases, its density. So उससे क्या होगा, through ice is a solid, it has a large number of empty space between its particle. So these spaces are larger as compared to the spaces present between the particles of water. Thus, the volume of the ice is greater than the water, and hence the density of the ice is less than that of water. And a substance with lower density than water can float on water. Therefore, ice floats on water.
ओके, सो दिस इज़ देयर एंड योर क्वेश्चन आंसर्स इज ऑल्सो डन। और ये जो क्वेश्चन आंसर्स हमने अभी डिस्कस किए, इसकी आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, इसकी आपको मतलब कि पीडीएफ फाइल मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, so this is for this video we have completed our next, this is the part 2. If you have not seen the part 1, I will give it in this description box. ओके, सो स्टेट्स ऑफ मैटर कर लिया, पार्ट 3 में करेंगे दूसरा टॉपिक। ओके, सो इफ़ यू लाइक दिस, like to my video and subscribe to my channel. Okay, that's it for this video. Okay, bye.